नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको सर्व पितर अमावस्या की कथा सुनाती हूँ। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितर अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितर श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की कथा बताती हूँ। एक बार की बात है, यशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितरगण अग्निस्वात और महर्षि पत अपने अन्य पितरगण अमावस्या के साथ यशोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने यशोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुए हैं, इसलिए जो चाहो वह मांग लो। लेकिन यशोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितर अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझसे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावस्या ने कहा, यशोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच होकर कहो। यशोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। यशोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने यशोदा को श्राप दिया कि वह पितर लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर यशोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों के जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितर लोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर यशोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचारी और धैर्य के सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तत्पर कर सकते हैं। सभी से प्रत्येक अमावस्या की तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितर श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है।